So what is up everybody, welcome back to yet another episode of Random Talks with Two Words. Hope you all doing good, hope you all really safe. और भैया आ गए हैं with a very special episode. Myself Aryan Gupta and must एकदम the co-host Vansh Gulati. तो भाई आ चुके हम दोबारा एपिसोड में, वही चीजों में मैं कहता हूँ फाइनली आज हमारे साथ अब हमारे दोस्त हैं सिद्धार्थ गुलाटी। ओपन अप सेट बढ़िया भाई, बहुत फाइनली हो रहा है भाई। इतना समय तक ये बिल्डअप चल रहा है ना, 6 महीने करीब, मतलब पूरा 6 महीने से हम सिर्फ डिस्कस कर रहे थे कि भाई शूट करना है और अब जाके हो रहा है फाइनली सही में। मतलब इतना मतलब क्योंकि हम दोनों ही मतलब अपना भी पॉडकास्ट उसी फील्ड का एंड वो भी, तो एक लग रहा था कि भाई कंटेंट क्रिएटर्स मस्ट कम टुगेदर और कुछ बढ़िया होना चाहिए। राइट तो तो वही है कि पहले लॉकडाउन हो गया, फिर दूसरा लॉकडाउन हो गया, मीट मतलब हम चाहते थे कि ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन हो, कि थोड़ा कनेक्ट बैठे हमारे साथ। यही बोल रहा था इनको, इन्होंने मुझे 2 बार बोला कि ऑनलाइन शूट कर लो, बट मैंने कहा नहीं भाई, तुम्हारा पॉडकास्ट है, बढ़िया शूट होना चाहिए, लाइव शूट होना चाहिए। हाँ, वो जो एक कनेक्ट आता है ना भाई, लाइव में जो कनेक्ट आता है, तुम ऑनलाइन आधे टाइम तो तुम्हारा लैग होता रहता है, तो उसमें काफी दिक्कतें आती हैं, व्हिच इज नॉट गुड फॉर एन एपिसोड लाइक दिस। और कंटेंट क्रिएशन भाई आज के डेट में, क्योंकि लोगों के पास टाइम है ना, तो मतलब हाउ डिड यू गेट इनटू इट? यार देखो, मैं कोविड को एक तरह से अपने लिए ब्लेसिंग मानता हूँ कि ये हुआ। अगर कोविड ना होता, मेरे पास टाइम ना होता, कॉलेज शुरू हो गया होता, स्कूल में जाते सब, स्कूल के टाइम पे हो गया शुरू, जब एग्जाम्स थे तो तब शुरू हो गया। कोविड था, लॉकडाउन लग गया, कुछ करने को नहीं था, और यूट्यूब बंदा हर कोई देखता है, तो मेरा सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस ही था कि मतलब यूट्यूब मैंने देखना चालू किया और मतलब इंस्पिरेशन है कि भाई करना चाहिए। स्टार्ट मैंने किया था व्लॉगिंग से, सबसे पहले व्लॉगिंग से भी पहले मैं फिटनेस वीडियोस बनाता था, लाइक इंस्टा पे फिटनेस वीडियोस की, मारो ये ट्राइसेप कैसे मारना है, बहुत ही बेसिक कंटेंट था। बट धीरे धीरे फिर पता लगा कि अपन एक्टिंग भी कर लेते, कीड़ा अपने को स्टार्टिंग में था। बल्कि सिद्धार्थ से मैं कनेक्ट इसके फिटनेस के चैनल की वजह से हुआ, मैंने इसकी स्टोरीज भी शेयर करी, तो फिर हमने बात करी कि स्कूल में हम इतनी बात नहीं करते थे, स्कूल में हम तीनों इतनी बात नहीं करते, बहुत कम बातें होती थी, बट एक कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी चीज है जो लोगों को जोड़ देती है, ये बहुत बार होता है लोगों के साथ। सो यही हुआ हमारे साथ, एंड अभी मैं आजकल कॉमेडी वीडियोस बना रहा हूँ, एंड आई आल्सो शूट व्लॉग्स वगैरह, ट्रैवल व्लॉग्स वगैरह। सो या बढ़िया है। मतलब अपना भी पॉडकास्ट का ऐसे ही हुआ कि कॉल पे बात करते थे और कहीं ना कहीं ये फील है कि भाई कुछ बात कर रहे हैं तो कनेक्ट होता है। हाँ, मतलब और वी थॉट कि मतलब लोगों को सुननी चाहिए हमारी बातें, लोगों को सुननी चाहिए, क्योंकि हम ऐसे बकवास नहीं कर रहे थे कि किसी बिचिंग कर रहे हैं, या फिर हम एक्चुअली आजकल सब कर रहे हैं, या बट एक्चुअली हम वही टॉपिक से बात कर रहे थे जो एक्चुअली नॉलेजेबल है, या फिर कोई लोग सुनना चाहेंगे या लोगों को कुछ मिलेगा उसको सुनने के बाद। सो वो था हमारा रीजन एज पॉडकास्ट शुरू करने का। मैं इतना खुश हूँ भाई इन्होंने पॉडकास्ट शुरू किया, मतलब अपने स्कूल में, चलो कंटेंट क्रिएटर्स तो आई थिंक बहुत है अपने स्कूल से जो कर रहे हैं कंटेंट क्रिएट, बट पॉडकास्ट एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जो आई थिंक स्कूल में सबसे पहले तुम ही हो जो। और काफी रिलेटिवली मैंने नोटिस किया है कि पॉडकास्ट वाला जो सेटअप है ना अभी, जैसे यूट्यूब अभी थोड़ा वो हो गया है कि मतलब काफी लोग आ गए हैं, बट पॉडकास्ट इज अ फील्ड की जो थोड़ी अभी पॉडकास्ट भी अभी डिस्कवर होने लगा है 1-2 सालों में पिछले, और बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि लोग बात कर रहे हैं, आप उनको सुनो और जितनी नॉलेज हो सकती है आप लेके आओ। इवन Amazon ने अभी शुरू किया अपना म्यूजिक पे अपना पॉडकास्ट निकालना, उन्होंने अभी पॉडकास्टर्स के लिए अभी एक प्लेटफॉर्म भी निकाला है जहाँ पे दे कैन डिस्कस अबाउट थिंग्स एंड दे कैन कनेक्ट एंड ऑल। पॉडकास्ट आजकल हर जगह है, मतलब तुम मतलब हर म्यूजिक ऐप पे तुम पॉडकास्ट सुन सकते हो, एप्पल म्यूजिक पे तुम पॉडकास्ट सुन सकते हो, हर चीज़ है। पॉडकास्ट एक ऐसी चीज़ है जो इतनी ग्रो हो रही है आज के टाइम में, मतलब बहुत प्यारी चीज़ है तुम कर रहे हो। एंड द बेस्ट थिंग मुझे जो लगती है ना, वो है कि पॉडकास्ट को तुम्हें बैठ के डेडिकेट होके सुनने की जरूरत नहीं है, यू कैन बी वर्किंग और तुम साथ में सुन रहे हो, क्योंकि कुछ ऐसे हाँ कि कंटेंट मतलब कोई अगर तुम मूवी देख रहे हो तुम्हें कंसंट्रेट करना पड़ेगा, इसमें तुम सिर्फ सुन रहे हो और मतलब सोच रहे हो कि ऐसा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल तुम मैच कर रहे हो तो उसमें हर पार्ट नहीं यूज होगा ब्रेन का, तो सबकॉन्शियस में तुम कुछ गेन कर सकते हो जो हमारी बातों से उतने ही टाइम में। तो वो चीज है बहुत बढ़िया भाई। मतलब इसमें काफी, जब एक कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग मैं कहूँगा, क्योंकि सेल्फ डाउट वाली जो चीजें होती है ना इनिशियली, सेल्फ डाउट सब में होता है, मतलब कोई भी बड़े से बड़ा भी कंटेंट क्रिएटर होगा उसमें भी सेल्फ डाउट हर टाइम होता है। सेल्फ डाउट
अगर ना हो तो दिक्कत है, सेल्फ डाउट होना चाहिए। एग्जैक्टली होना चाहिए। और सेल्फ डाउट के साथ आती है सेल्फ क्रिटिसाइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कंटेंट के लिए। अपने कंटेंट को अगर तुम जज नहीं कर सकते तो, और अगर लोग जज करेंगे फिर तुम्हें बुरा लगेगा कि तुम जज कर रहे हो। और कंटेंट क्रिएशन ऐसी चीज है कि लोग मतलब जज ही करेंगे, मतलब वो जज नहीं करेंगे तो वो उसको इंट्रोस्पेक्ट कैसे करेंगे। और बेसिकली जो पॉइंट ऑफ व्यू है वीडियोस बनाने का कि आप अपना ओपिनियन पब्लिक में रख रहे हो। एग्जैक्टली बहुत सही बात है यार। और यहीं पे फिर वो वाली बात आने लगती है ना कि कंटेंट क्रिएटर्स को इस पॉइंट पे जब वो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, नंबर्स को लेके इतना वरीड नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो मैं बताता हूँ, एज ए कंटेंट क्रिएटर जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं अभी तक, अगर वो ये बोलेंगे कि हमें नंबर से फर्क नहीं पड़ता तो वो साफ झूठ बोल रहे हैं मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर तुम एक वीडियो बना रहे हो किसी पर्पस के लिए बना रहे हो कि इट शुड रीच आउट टू पीपल, राइट? तो अगर वो रीच आउट नहीं करती तो मैं एक्सपेक्ट था कि फॉर एग्जांपल मेरी वीडियो पे फॉर एग्जांपल 1000 व्यूज आएंगे, मैं एक्सपेक्ट करता था। अगर वो 1000 से एक भी कम व्यू आता ना तो तुम्हें बुरा लगे। और अगर कोई कहते कि नहीं यार मुझे नंबर से फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस कर रहा हूँ, मुझे कंटेंट बनाना है, ऐसा नहीं होता। कंटेंट बनाना है ताकि वो लोगों तक पहुंचे, मेरा ही मानना है। तो नंबर से ऑब्वियसली फर्क पड़ता है, एटलीस्ट मुझे तो पड़ता है। बहुत खुशी होती है जब अच्छे नंबर आते हैं, एंड जब नहीं भी होता तो डिसअपॉइंट भी होता हूँ, बट दिस इज द पार्ट ऑफ द। तो वही है कि अगर तुम खुद को डाउट नहीं करोगे तो नहीं हो सकता। एंड तुम अगर सोचते हो कि मेरे को इतने नंबर्स चाहिए, अगर तुम नहीं ला पा रहे तो डिसअपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, होने की जरूरत नहीं है। और मेहनत करो यार, और क्यों नहीं यार, और मेहनत करो। एंड ये भी नहीं होना चाहिए कि मैं इतने नंबर्स आ गए तो अब मैं परफेक्ट हो चुका हूँ, मेरी एडिटिंग परफेक्ट हो चुकी है, या मैं उस लेवल पे पहुंच चुका हूँ कि अब मुझे और वर्क करने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पे तुम अपने पे वर्क करना बंद कर दोगे, राइट? वहीं पे वो एक्सपेरिमेंटेशन वाली भी एक फेज आती है ना कि मतलब अगर तुम एक क्लीशे टाइप से तुम्हारा कंटेंट होता है ना तो वो अच्छा कभी भी नहीं होता मेरे हिसाब से। तो अपने कुछ ना कुछ नया नया ट्राई करते रहो। अगर तुम एक ही चीज को लेके चल रहे हो तो तुम ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। लोग एक चीज को देख के बोर हो जाएंगे ऑब्वियसली। तो एक ही सीरियल देखेगा, थोड़े टाइम बाद बोर हो जाएगा, लोग पता नहीं फ्रेंड्स कैसे देखेंगे। बट सॉरी, नो ऑफेंस टू फ्रेंड्स के जो भी है फैंस, मैं नहीं देखता, बट नॉट फ्रेंड्स की बात नहीं है। कोई भी तुम कंटेंट पे आते हो, कहीं भी आते हो, तुम्हें एक्सपेरिमेंटेशन करना जरूरी है। मेरे साथ क्या हुआ, जैसे पहले मुझे था कि मैं सिर्फ एक्टिंग वगैरह करूँगा वीडियोस पे, बट जो मैंने मोनोलॉग स्टार्ट किए वीडियोस को बनाना, रील्स बनाना, वो ही जाके सबसे ज़्यादा मतलब डिस्कवर हुए, और उसी पे मेरे को रीच आई सबसे ज़्यादा, जो अभी तक आई लोगों को पता है। तो यही बात होती है, एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में, मतलब हर फील्ड में। तुम जिस फील्ड में, चाहे तुम कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे तुम बिजनेस में हो, एक्सपेरिमेंटेशन काफी एसेंशियल पार्ट है। उसके बिना तो लाइक तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, एंड तुम्हें बाकी लोग का भी ट्राई करना पड़ता है। तुम्हें कभी बार दूसरों से सीखना पड़ता है, अपनी गलती से ज्यादा दूसरों की गलती से सीखना पड़ता है। बट उसका मतलब वो नहीं है कि तुम एक्सपेरिमेंटेशन बंद कर दोगे। तुम सीखो दूसरों की गलती से, बट खुद भी गलतियां करो। आई वुड से दैट इट शुड बी अ मिक्स ऑफ दैट। इससे नहीं होती भाई, हम अभी भी, आज भी इस वीडियो में भी हम कोई ना कोई गलती कर रहे होंगे, 100%। ऑब्वियसली हम कर रहे हैं, बट कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। धीरे धीरे ही लोग ट्रैक पे आते हैं, ये मेरा मानना है। उस परफेक्शन को सीख करने की वजह से ना रुकना नहीं चाहिए, नहीं रुकना चाहिए कि मेरा कंटेंट परफेक्ट नहीं लग रहा तो मैं बना ही नहीं रहा। कौन परफेक्ट है आज के टाइम में? कोई परफेक्ट नहीं। करते जाओ, जो तुम्हें मन है वही करो, मजा आ रहा है तो करो, वरना मत करो। किसी के फोर्स में आके तो बिल्कुल मत करो। या तुम्हें फेमस होना है इसलिए मत करो, या करो नहीं, ये वाली बात फेमस होने वाला तो है भाई। नहीं, फेमस तो होना भाई, एक ही लाइफ है, क्यों नहीं होना। और ये जितने भी लोग बोलते हैं कि भाई फेमस नहीं होना, मेरे को तो बस कंटेंट तू क्रिएट क्यों करेगा अगर तेरे को फेमस नहीं होना? या लोगों के लिए तो बना रहे हो भाई। एग्जैक्टली भाई, टू रीच आउट टू पीपल। और वैलिडेशन भी तभी मिलेगी पेरेंट्स से, अगर थोड़े फेमस हो गए। पेरेंट्स से याद आया मुझे, कमिंग टू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग भाई, पेरेंट्स का क्या सीन होता है भाई? जब भी ये सब कुछ स्टार्ट करो ना, पेरेंट्स को समझाना ही अलग ही काम है। पेरेंट्स को आज भी पेरेंट्स को आज भी लगता है कि मैं फोन पे हूँ तो मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूँ या किसी से भी बात कर रहा हूँ। अब उनको नहीं पता कि मैं लड़की से या किसी से बात नहीं कर रहा, मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। मैं कोई वीडियो बना के आया हूँ छत पे, मेरे को एडिट करना है, मेरे को पोस्ट करना है। सो मतलब, और हमारे पेरेंट्स हमसे ज्यादा फोन यूज करते हैं आज के टाइम में, व्हाट्सएप वगैरह। बट उनको ये समझाना अभी भी थोड़ा मुश्किल होता है कि मैं हर टाइम मजाक मस्ती नहीं कर रहा, थोड़ा काम भी कर रहा हूँ, जो मेरे को अच्छा लगता है मैं वो कर रहा हूँ।
या मम्मा देखेंगी तो। मेरी मम्मी से तो कोई पूछ ले अभी भी कि आपका बेटा क्या करता है, तो कहती एक तो कॉलेज करता है और दूसरा बातें कर लेता है। यार उनके लिए नया है क्योंकि उनकी हाँ। जनरेशन में जब वो 19-20 साल के होंगे, उनके टाइम में फोन भी नहीं था भाई, तो मतलब वो ट्रिंग वाला वो था, तो वो वाली चीज अलग हो जाती है। अब सोशल मीडिया बच्चा भी चलाता है आज के टाइम में, छोटा, तो यही बात है, अब काफी चीजें इजीली एक्सेसिबल है और ये अच्छी बात है। तुम हर कोई कंटेंट क्रिएट कर सकता है, बट पेरेंट्स को समझना चाहिए कि हर बार अगर आपका लड़का कुछ कर रहा है तो इसका मतलब कुछ अच्छा कर रहा है और आपको बता चुका है कि आपकी उसकी एक वीडियो वायरल हो गई है, तो देख लो थोड़ा कि मतलब हाँ यार पसंद है तो कर रहा है वो। नहीं, काफी इम्पोर्टेंट भी चीज है, क्योंकि अगर वो पेरेंट्स का वैलिडेशन भी मिल जाता है ना कहीं एक सर्टेन लेवल तक, तो खुद भी लगता है कि हाँ कुछ सही कर रहे हैं। कुछ प्रेशर नहीं होता हाँ। उनसे, एक्सटर्नल प्रेशर हो तो तुमसे नहीं होता। मेरा मानना है, मेरे पेरेंट्स का कोई प्रेशर नहीं और नहीं देना चाहिए किसी को भी, सो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। पेरेंट्स एक वो है कि मतलब वो तो अपने साइड में हमेशा होते हैं, वो सपोर्ट के लिए है, बट एज अ कंटेंट क्रिएटर एक काफी कॉमन फिनोमेना ये है दैट यू फेस क्रिटिसिज्म एंड टॉक्सिसिटी, जो आजकल नया वर्ड है टॉक्सिसिटी, काफी। तो उसका क्या सीन है, उसका मतलब तेरा क्या पॉइंट है? क्रिटिसिज्म ऐसे होता है, मतलब लोग तुम्हें जज भी करते हैं ना, तो ऐसे इरेशनल बेसिस पे करते हैं कि मतलब तू ऐसा है, तू छोटा है, समझ रहे हो? और मतलब ऐसे एक दो जो वीडियो मेरी फुटबॉल वायरल हुई उसमें बेमतलब की गालियां, क्योंकि मैं ऐसा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं मोटा हूँ, ऐसे, और बहुत गंदी गालियां, बट उससे फर्क नहीं पड़ता। वो फिर लोग खुद आते हैं कमेंट डिलीट करके जाते हैं उनकी यहाँ रेफरेंस है, हेवी रेफरेंस है वो भी फिर कभी बताएंगे बट मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ऑनेस्टली मैं कर रहा हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। और क्रिटिसाइज तुमको हमेशा वो करेगा जो कुछ नहीं कर रहा, अब जो इरेशनली क्रिटिसाइज करेगा, राइट? और जो अगर तुम्हारा दोस्त है तुमको कुछ बता रहे कि भाई थोड़ा मतलब ये सही नहीं लग रहा, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, हाँ, तो उसकी बात मानो कि अगर वो कुछ कह रहा है, वो एडवाइस कर रहा है, तो वो सही होगा। मतलब मैं तो सुन लेता हूँ कि भाई अगर तू बोल रहा तो मतलब कोई बात नहीं। अगर जैसे मेरा कोई दोस्त कर रहा है कंटेंट क्रिएशन और अगर मैंने उसको बताया नहीं कि उसने क्या गलती है, तो वो भी गलत है, वो भी एक तरह से टॉक्सिक ही है कि मैं उसको नहीं बता रहा क्योंकि जस्ट वो फेक मेरा दोस्त है। अप्रिसिएशन नहीं होनी चाहिए, या बिल्कुल नहीं, वो डिफरेंस पता चल जाता है एग्जैक्टली कौन तुम्हें असली में सपोर्ट कर रहा है और कौन सिर्फ दिखाने के लिए सपोर्ट कर रहा है, व्हिच इज नॉट सपोर्ट एट ऑल। पर्सपेक्टिव लोगों के अलग होते हैं हर चीज को लेके, कंटेंट क्रिएशन को लेके भी पर्सपेक्टिव है लोगों के। तो एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरा जो ओपिनियन पर्सनली ये है कि हम कंटेंट बना के उस पर्सपेक्टिव अगर वो खराब है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एक पॉजिटिव वे में, बट अगर तुम इरैशनली बस सोचते हो कि कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी स्ट्रीम है जो मतलब कि कुछ नहीं करते, हाँ कि वेले लोग बैठ के बस ऐसे वो कर रहे हैं, तो तुम आगे यहाँ पे कभी सेटअप करके देखो। अगर आज की बात ले लो भाई, 2 घंटे से अपन सिर्फ सेटअप कर रहे थे, और तुम अगर फॉर एग्जांपल रील्स की बात ले लो, तुम अगर 15 सेकंड की रील बना रहे हो ना, तो उसमें 2 घंटे की मेहनत लगती है बनाने की। वो 15 सेकंड देखने में बहुत कम ऐसे खत्म हो जाते हैं, बट उसमें मेहनत लगती है। इवन ब्लॉगिंग, सिद्धार्थ हमने देखा था एक ही सिनेमैटिक शॉट लेते हो कितने रीटेक्स होते हैं, बहुत 10 रीटेक्स ले रहा था एक शॉट के 10 लेने पड़ते तब जाके एक बढ़िया निकलता है। उसमें से चूज करोगे कौन सा बेटर है, कौन सा अच्छा लगेगा, बहुत मुश्किल चीज है बट इंटरेस्टिंग है, इसलिए अगर तुम्हें पसंद है तो तुम करते, मेरा ये मानना है। और अभी तो शुरुआत है, करते नहीं, बहुत करना है तो बहुत। तो वही उसी पे फिर मतलब नेक्स्ट बात पे अगर हम करें तो यही है कि अभी रीच देखो खास तौर से काफी मिल रही है, हाँ, तो अभी कमिंग वाले फेज में मतलब क्या मतलब तेरा रील्स में ज्यादा रहने का वो है? अभी रील्स पे रीच काफी प्यारी है, तो रील्स तो मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं करूंगा रील्स, बहुत तगड़े तरीके से करूंगा अभी तो, क्योंकि इंस्टाग्राम रील्स को खुद भी एक रीच दे रहा है कि भाई अगर कोई बना रहा है, अगर तुम उस प्लेटफॉर्म को रिस्पेक्ट करोगे तो वो तुम्हें इंटर्न कुछ ना कुछ ला के देगा ही, तो मेरा ये मानना है। और रीच अगर तुम्हारा कंटेंट अच्छा है तो अल्टीमेटली कभी ना कभी साल, 1.5 साल, 2 साल, मुझे हो गया साल करते हुए, तुम्हें रीच आएगी। टचवुड अभी अच्छी रीच मेरे को ठीक ठाक मिल रही है, और मेरे फॉलोअर्स के हिसाब से मेरे को काफी रीच मिल रही है, सो या आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच फॉर कितना प्रोफेशनली बात कर जो मैं सोचता हूँ वो है कि देखो YouTube अभी वहीं रहेगा, ठीक है, उस पे सैचुरेशन पहुंच चुकी है,
रील्स अभी शुरू हुआ है, ठीक है, सैचुरेशन स्टार्ट हुई है, तो जब तक इसका बेनिफिट उठा सकते हो उतना बेनिफिट उठाना चाहिए। एंड यूट्यूब तो वही रहेगा। रील्स भी तुम देखो तो आजकल हर बंदा रील बना रहा है, बट हर कोई स्टैंड आउट नहीं करता, क्योंकि ये चीज भी लोगों को लगता है रील बनाना बहुत इजी काम है, जो कि बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। रील बनाने में बहुत मेहनत लगती है एंड हर चीज में यहीं पे एक जब क्रिएटर बनाता है ना कुछ, तो उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं उस क्रिएशन से। तो अगर जैसे मेरा एक वो है पर्सनली, और तेरे सीन में भी मैंने देखा है कि एक जो सपोर्टिव फ्रेंड्स जो होते हैं ना, वो बहुत नेसेसरी है, बहुत जरूरी है। अगर दोस्त नहीं है ना तो तुम्हें पता ही नहीं लगेगा तुम क्या कर रहे हो। जो सपोर्ट, अगर कोई दोस्त तुम्हारा तुम किसी से एक्सपेक्ट करोगे तुम्हें सपोर्ट करेगा और वो नहीं करता तो बहुत बुरा लगता है। ये बात है, तो दोस्त होने बहुत जरूरी है। हमारे पास तो है बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे दोस्त हैं जो सपोर्ट करते हैं, हमेशा वीडियोस भी हेल्प करते हैं बनाने। सो दैट्स गुड, मजा आ रहा है। साथ ही बनाते हैं पॉडकास्ट शूट करते हैं भाई। मैं तो कह रहा हूँ दोबारा शूट करेंगे 100%। बहुत जल्दी इस बार ट्राई करेंगे नेक्स्ट लेवल ले जाने का, कहीं जाके, और कहीं किसी बाहर की लोकेशन में जाके शूट करेंगे। और एक्सोटिक एकदम भाई, मतलब गोवा के बीच पे करते हैं। ये तो भाई डेस्टिनेशन है भाई। जाने नहीं देंगे ना घर वाले, हाँ। गोवा, वो भी दोस्तों के साथ। वो भी, हाँ, वो प्लान कभी नहीं बनता। मतलब बैकग्राउंड नहीं, नजारे अलग ही होंगे ना मेरे। तो फिर बैकग्राउंड ब्लर नहीं कर रहे हो। तो भाई मम्मा भी देखती है। तो कॉमेडी की बात करें। हाँ, कॉमेडी इस वो वंश की बहुत खराब है। वंश की काफी खराब है भाई, इसकी मत देखना तुम। कॉमेडी अगर तुम देखना चाहोगे मेरी देखना, मेरी कैसी लगती है भाई? हाँ, तेरी तो बढ़िया है। बढ़िया। तेरे ह्यूमर, जो एक ह्यूमर का वो होना चाहिए ना, इफेक्ट जो आना चाहिए, हाँ। मतलब बिना कहे भी फील जो कन्वे हो जाती है ना, एग्जैक्टली, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कॉमेडी का यार यही है, देखो कॉमेडी इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब लोगों को लगता है इजी बिल्कुल नहीं होता। अगर तुम लोगों को हंसा पा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है कि तुम ये कर सकते हो। और लाइक कॉमेडी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जॉनर है आई थिंक टू परफॉर्म। मतलब ड्रामा मैं इजी नहीं बोलूंगा, बट कंपेयर करें तो ड्रामा इज अ बिट इजी देन कॉमेडी। कॉमेडी खुद को मोटिवेट रखना टू मेक अदर फील गुड, ठीक है। खुद को फील नहीं अच्छा करा पाते, तुम दूसरों को फील गुड करा रहे हो कॉमेडी करके, तो बड़ी बात है। और कॉमेडी मतलब, और जब तुम खुद एक कंटेंट बना रहे हो जो फनी है, तो तुम्हें पता है दिमाग में कितने डाउट्स आते हैं कि ये फनी लगे। मैं पर्सनली कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो मेरे को फनी नहीं लगता, क्योंकि मैं इतनी बार देख चुका होता हूँ उसको एडिट करते हुए। सही बात। तो वो जो प्रोसेस होता है वो काफी मतलब अजीब होता है। मतलब जब मैं शूट कर रहा हूँ तब ठीक है, तब हंसी आ गई तो ठीक है, वो BTS में दिख जाता है ना। पर जब मैं एडिट कर रहा हूँ, वो मैं इतनी बार देख रहा हूँ, मैं 20 बार 30 बार वो वीडियो को देख रहा हूँ, तो वो मेरे को बिल्कुल भी फनी नहीं लगती। और बट क्योंकि तुम लोग, मैं पोस्ट कर रहा हूँ, तुम एक ही बार देखोगे, अगर तुम्हें अच्छी लग रही है तो तुम बार-बार देखोगे, बट इन द फर्स्ट प्लेस तुम देख रहे हो पहली बार, तो तुम्हें बहुत बढ़िया लगी वीडियो अगर वो ठीक ठाक। उसके कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए ना खुद पे। कॉन्फिडेंस यार, कॉन्फिडेंस की अगर बात करें तो मतलब आज से 1.5-2 साल पहले तक मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। मतलब मुझे में बात करने की भी अकल नहीं थी खुद से क्या होता है, क्योंकि जब अपन स्कूल में होते थे तो एक अपना नटशेल सा बना हुआ था कि भाई यही लोग हैं, और मतलब इन्फ्लुएंस काफी था लोगों का कि कुछ है ही नहीं, मतलब फालतू चीजों में ध्यान। बट वो जब से लॉकडाउन हुआ, स्कूल बंद ही हुआ एक तरह से, और जो बहुत चीज़ों में फ़र्क आया, दोस्तों में फ़र्क आया, बहुत चीज़ों में फ़र्क आया। सो उसने अपने आप को डिस्कवर करने का जो हमको टाइम दिया, आई थिंक दैट इज़ अ ब्लेसिंग, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर तुमने इस एज में, यंग एज में तुमने डिस्कवर कर लिया कि तुम क्या पसंद है, तुम क्या करना चाहते हो, तो तुम्हारे पास काफ़ी वक्त। सही बात। एक वो सीरियसनेस जो आती है ना, वो स्कूल में कहीं ना कहीं वो एक कैजुअल बिहेवियर हो गया, दोस्त हैं, वो जब एक फील आती है ना कि भाई अब कुछ करना है, लेजिट कुछ करना है, तो तुम्हें अपने आप से अंदर से वो लगने लगता है कि भाई आई नीड टू गेट माय शिट टुगेदर। ये जो लेजिट कुछ करना है, ये वाली फील मेरे 2 साल से इतनी ज्यादा है। मतलब अब है कि भाई मतलब वीडियो बनानी है बढ़िया, ताकि लोगों तक पहुंचे कि भाई हम है कुछ, हम कर सकते हैं, ऐसे नल्ले नहीं।
सही बात दिस इज अ कॉमेडी पॉडकास्ट क्योंकि हमारे अंदर वो सीरियसनेस है तो वी कुड स्विच इतनी जल्दी फ्रॉम कॉमेडी टू इंटेलेक्चुअल स्टफ एंड ऑल पीपल आर एक्चुअली गेनिंग फ्रॉम आवर कॉमेडी टू ऑब्वियसली भाई मतलब कोई तुम किसी की लाइफ में थ्रू वीडियोस अगर वैल्यू एडिशन कर रहे हो तो ही तुम कुछ कर सकते हो। अगर एंटरटेनमेंट वैल्यू भी एक वैल्यू होती है, मतलब हर चीज पे नॉलेज नहीं मिलती तुम्हें, कॉमेडी से तुम्हें कुछ नॉलेज नहीं मिलेगी बट तुम्हें एक वो किक मिलेगी कि भाई तुम हंसे, तो ये बात है। और इस चीज को, एक किक को डिस्कवर करने में तुम्हारे में जो है कि नहीं, उसमें काफी टाइम लगता है। मुझे 1.5 साल लगा और अब मुझे पता है कि मुझे कॉमेडी किस तरह से करनी है कैमरा के साथ। अपन रियल लाइफ में तो अपन फनी है तभी अपन कर सकते हैं है ना, तो इसीलिए हो जाती है क्योंकि अपन रियल लाइफ में थोड़े ठीक ठाक फनी है, अपन की फैमिली ऐसी है, पंजाबी है अपन, तो वो हो जाती है। ऐसे नहीं कि पंजाबी के अलावा बहुत लोग फनी होते हैं बट पंजाबी ज्यादा फनी होते हैं, तुम मान रहे। मैं एग्री करता हूँ, फैमिली इज वीक ओवरऑल, क्योंकि तुम यार जितनी भी चीजें ऑब्जर्व करोगे ना तुम्हारे कंटेंट में वही दिखेगा जो तुम ऑब्जर्व कर रहे हो। तो जो तुम चीजें घर में होती हैं, कुछ भी होता है घर में, लड़ाइयाँ होती हैं, कुछ भी होता है, वो उस चीज़ों को तुम ऑब्जर्व करते हो और उसको किस तरह से तुम फनी वे में पोर्ट्रे कर सकते हो। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो लोगों को वो चीजें ज्यादा फनी और हिट करती हैं जो रिलेटेबल होती है। एग्जैक्टली, रिलेटेबल कंटेंट इज द की। आज के टाइम में अगर तुम रिलेटेबल कंटेंट बना रहे हो कि मैं कुछ कंटेंट बना रहा हूँ जो तेरे साथ हुआ है, तो तू 100% लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा और आगे 3 दोस्तों को भेजेगा कि भाई ये देखो। तू क्या रिलेट कर रहा था कि पंजाबी फैमिलीज होती है? मैंने तेरे घर पे देखा था। अब शुरू मत हो जाइए, मेरे घर की कहानियां बताने हैं। मैं नहीं शुरू हो रहा, मैं नहीं ले रहा, बट मैंने जो देखा मैं वही बोल रहा हूँ। गलत चीज मत बता। जो चीजें पंजाबी घरी ये नेचुरल हो रही है, जो घरों में होता है पंजाबियों के, वो जो पंजाबी हो तुम्हें रिलेट करेगा, तुम्हें क्या कहना चाह रहा है वो बता नहीं सकते वरना मम्मा पापा अभी मतलब जैसे मेरे घर में अगर पॉडकास्ट शूट हो रहा होता डाइनिंग रूम में, तो कभी भी पंजाबी गाली आ सकती थी और कहीं से कुछ आ गया। ये इतना मत खुल जाओ भाई। हाँ कॉन्टेक्ट भाई पॉडकास्ट यूट्यूब पर नहीं, बट जैसे मतलब तुम लोग काफी चीजें देखते रहते हो ना, मतलब क्योंकि एज क्रिएटर भी तुम भी थोड़ा एक्सप्लोर करता रहता है। एग्जैक्टली। तो तुम लोगों को कौन से ऐसे क्रिएटर्स पसंद है, मतलब जो जैसे स्पेशली देख इंस्टाग्राम की अगर मैं बात करूंगा ना तो आरजे विनफ पता है? हाँ आरजे विनफ का जो कंटेंट है मतलब इतना रियल बंदा है, वो रील्स ही बनाता है बेसिकली। यूट्यूब पे भी है वो, बट उसका जो कंटेंट रील्स पे है वो बहुत प्यारा, मतलब तू देखेगा तेरे को बहुत मतलब एक प्यारी किक मिलेगी, अच्छे से तेरे तू हंसेगा, मतलब 5 मिनट हंसेगा अगर तू उसकी वीडियोस देखेगा। तो उसको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ और वो बड़े कंटेंट आई थिंक मेरे हिसाब से इंस्टा पे वो कॉमेडी की बात करें तो सबसे बढ़िया वो करता है। तू क्या देखता है मतलब तेरे हिसाब से? इंस्टा पे परितोष आनंद 30 दिन थे, 30 दिन उस बंदे ने मोटिवेशनल रील्स रोज डाली, एक दिन नहीं मिस किया, ऑन टाइम। उससे मेरी बात उससे बात परितोष आनंद से मेरी बात होती है, उसको मैं टैग करूंगा इस वीडियो में भाई, टैग डालेंगे मस्त एकदम। लिटरली मेरी बात हुई है, उसने मुझे बोला भी है कुछ काम हुआ मेरे लाइफ तो मेरे को बताएगा, ये मैं स्क्रीनशॉट भी डाल सकता हूँ, डालूंगा पक्का। वही है ना उसका हैशटैग मस्त है, हैशटैग मस्त एकदम भाई, बहुत प्यारा। नहीं सिर्फ इंस्टाग्राम पे नहीं, मेरे हिसाब से उसका यूट्यूब कंटेंट भी एक जो वो फील बनाता है ना, जो वो वाइब देता है। हाँ वाइब उसकी मतलब अनमैचेबल है। और यूट्यूब की बात करें तो मैं गौरव तनेजा का पर्सनली बहुत बड़ा फ्लाइंग बीस्ट, आप लोगों को पता होगा, मतलब मैंने व्लॉगिंग उसी को देख के शुरू की, मतलब मुझे व्लॉगिंग का आइडिया नहीं आता अगर उसका चैनल मैं डिस्कवर नहीं करता। तो वो भाई कितना नेचुरल है भाई, वो कितना बढ़िया बनता है। वो पायलट था, मतलब वो फिटनेस ट्रेनर है अभी और वो फुल टाइम ब्लॉगर है, तो वो कितना काम कर रहा है, अभी सिर्फ 35 साल का है। फुल टाइम व्लॉगिंग काफी एक डिफिकल्ट चीज है क्योंकि तुम लिटरली अपनी लाइफ कैमरा के सामने पोस्ट कर रहे हो। एग्जैक्टली, बहुत मुश्किल है ये, मेरे को नहीं लगता मैं फुल टाइम व्लॉगिंग कभी कर पाऊँ, मतलब ऑनेस्टली बहुत बड़ी बात बोलोगे, फुल टाइम व्लॉगिंग मैं नहीं करूँगा। व्लॉगिंग मेरे को पसंद है बट फुल टाइम शायद मैं ना कर पाऊँ क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट, और मेरा वो मेन एम शायद होगा आगे जाके वो चीज़ें कैसी बनती हैं उसको पता लगेगा, बट इंस्टाग्राम इज व्हाट आई वांट टू डू। मेरा जो व्लॉगिंग का जो सीन बैठा शुरू हुआ पिछले साल से हुआ, एंड एक चैनल है वेल्स बाय फैमिली करके,
तो उसके मैंने ब्लॉग्स देखे काफी ज्यादा बंदा डेडिकेटेड था। वो जितना एफर्ट वो पुट कर रहा था अपने ब्लॉग्स में, वो देख के उसके सिनेमैटिक शॉट्स देख के काफी ज्यादा लगा कि बंदा एक्चुअली कुछ कर रहा है। आई कांट मतलब देयर इज अ फील गुड फैक्टर। तुम कोई भी वीडियो क्यों देखते हो, तुम्हें अच्छा लगता है, तुम हमारा पॉडकास्ट तुम्हें अच्छा लगता है तो सेल्फ प्रमोशन बहुत जरूरी है। हाँ, वो तो करते रहते हैं हम। करना चाहिए। तुम क्यों सिद्धार्थ की ब्लॉग देखना अच्छे लगते हो? तो वही तुम रील्स क्यों देखते हो भाई, अच्छी लगती है। एक और क्रिएटर जो मैंने नोटिस किया था, मतलब अब तो वो लोग बना नहीं रहे या फिर इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, उनका चैनल था यूट्यूब पे द टीन ट्रोल्स। तो उसमें जो ऋषभ बत्रा और वो जो मुझे आज ही किसी ने नाम बोला कि टीन ट्रोल्स के व्लॉग्स थे। उनका पता नहीं, जिब्बी वाली जो सीरीज थी ना, मैंने नहीं देखा। उसमें जो वाइब, जो स्टोरी टेल थी, मतलब नेक्स्ट लेवल थी। या स्टोरी टेलिंग व्लॉगिंग का सबसे मेन पार्ट है। अगर तुम कनेक्ट नहीं करवा पाओगे ना तो तुम व्लॉगिंग कर नहीं सकते। और अभी तक मैं भी पूरी तरह नहीं कर पाया हूँ कि मैं मास्टर कर सकता हूँ। मैं कुछ मास्टर नहीं किया है मैंने, बट मैंने अभी सीखा है और मैं आगे भी सीख रहा हूँ, साथ साथ कर रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट वही है। एग्जैक्टली, सीखते रहो, करते रहो, और तुम्हें मजा आ रहा है। मुझे मजा आ रहा है, मुझे कोई प्रेशर नहीं लगता कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे को प्रेशर है, मुझे मजा आता है कि फोन उठा के वीडियो बनाने में, सिनेमैटिक शॉट लेने में, फनी रील्स बनाने में, वीडियो इसलिए तुम करो। मतलब तुम्हें कोई चीज अगर ड्राइव कर रही है तो ही तुम करोगे। कोई तुम्हारा मोटे बंदे से जागता है कि भैया ये करना है तो तुम करते हो। वो इंटरनल ड्राइव जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर तुम सिर्फ इस स्पेस में ये सोच के घुस रहे हो कि भाई थोड़े पैसे कमाने हैं एंड कि फेमस होना है, तो तुम्हें जब वो चीज नहीं मिलेगी ना, क्योंकि वो इनिशियली नहीं मिलती, तो वो ड्राइव तुम्हारी अगर सिर्फ वही है, तुम्हारा मोटिव सिर्फ वही है और तुम्हें कंटेंट क्रिएशन से ऐसा कुछ प्यार नहीं है, तो वो तुम कुछ समय के मेहमान। अगर तुम पैसे के चक्कर में आ रहे हो कि तुम्हें फेम मिलेगा, तुम्हारे तुम डिस्कवर हो जाओगे, तुम्हें एकदम से पैसे मिलने लगेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो अलग पार्ट है। अगर तुम कंसिस्टेंटली कर रहे हो तो एक टाइम के बाद वो जाके होगा ही होगा, ऑब्वियसली वो तुम्हारा रिवॉर्ड है। हाँ, वो तुम बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो, बट वो थोड़े टाइम बाद। जब तक तुम कुछ करोगे नहीं, एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे अपने साथ, तुम अपने आप को डिस्कवर नहीं करोगे, तो वो आई डोंट थिंक वो होगा कभी। मैं अभी तो मेरे साथ भी नहीं हुआ, आगे जाके आई थिंक मुझे 5 साल और लगेंगे। अगर मैं पैसों की या मोनेटाइजेशन की बात करूँ, आराम से 5 साल लगेंगे। क्योंकि पहले के टाइम में काफी ज्यादा डिफिकल्ट, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं था, बट अब की जितना सैचुरेशन आ चुका है, अब इतना डिफिकल्ट हो चुका है। यू कुड बी द फर्स्ट वन और द बेस्ट वन। दिस इज व्हाट आई फील। सही बात है भाई, ये तो भाई क्लिप बना के डाल देंगे मोटिवेशनल कोट्स। क्लिकबेट हो गया, बढ़िया है भाई। राज शमानी वाली फील दे रहा है ये ना, ये तू वो डालियो, टीजर में डालियो। If Raj Shamani had 3 chole bhature per day, बढ़िया है। बट जो रील्स का रेवोल्यूशन रहा ना, मतलब अलग ही लेवल पे गया है इस बार। रील्स ने बहुत हेल्प किया भाई। अब मेरे को नहीं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को टू ग्रो और टू जाके कि तुम बनाओ भाई वीडियो। 15 सेकंड की वीडियो बनाना कोई इतना मुश्किल, मतलब अभी है, मैंने बोला कि है, बट होता है। अगर तुम पसंद है तो तुम कर लोगे। कंसिस्टेंटली बनाना मुश्किल है। हाँ एग्जैक्टली, वो बहुत मुश्किल है। और अच्छा कंटेंट देना ऑल द टाइम बहुत मुश्किल होता है। मैंने हर टाइम कोई अच्छी वीडियो नहीं दी है, मतलब हर रील मेरी हिट नहीं होती, बट तुम्हें पता है कि तुम कर रहे हो। कोई वीडियो कभी सही नहीं जाती या कोई बहुत अच्छी चले जाती है जिससे तुम एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि वो चलेगी। अभी तक ऐसी हुआ है मेरे साथ कि जो रील से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो बहुत अच्छी चलेगी, और जिससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो ऐसे एवरेज। सिद्धार्थ, जैसे कि तू रील्स बनाता है, बट तुझे ब्लॉगिंग भी आती है, मतलब ब्लॉगिंग भी करता है, बट तुझे अगर तुझे ऐसे एक पॉइंट पे फील होता है कि मैं ब्लॉगिंग ज्यादा बेटर कर सकता हूँ रील्स से, ठीक है, इवन तो रील्स की रीच ज्यादा है, सो आई कुड ट्रांसफर माय अट्रैक्शन टू दोज ब्लॉग्स कि लोग मेरा कंटेंट को ज्यादा मतलब प्रेफरेंस दे और समझे मेरे कंटेंट को, मेरे को समझे ज्यादा। तो डू यू थिंक दैट रील्स as a medium of gaining followers or subscribers or to gain traction, it's a good means of marketing? है यार, देखो रील से तुम्हें अगर अच्छी रीच मिल रही है ना, तो अल्टीमेटली तुम्हें धीरे धीरे फॉलोअर गेन मिलता है, हाइक मिलता है। और यूट्यूब का मैं बात करूँ तो यूट्यूब एक बहुत ही लॉन्ग टर्म की बात होती है। यूट्यूब पे मैं व्लॉगिंग कभी भी कर सकता हूँ। रील्स आज चल रही है तो मेरे को आज बनानी है। रील्स में आज से 5-6 साल बाद नहीं बनाऊंगा। अगर मतलब अभी चल रही है, अभी ट्रेंडिंग है, तो मैं अभी बनाऊंगा, उसमें फोकस करूंगा। व्लॉगिंग और यूट्यूब जैसा लॉन्ग टर्म चीज है, वो लॉन्ग टर्म गोल में आ जाता है, वो तो भाई करना ही है। बट रील्स को अभी रीच मिल रही है तो रील्स अभी बनाऊंगा।
जो प्लेटफॉर्म तुम्हें दे रहा है, टिकटॉक बंद हुआ, इंस्टा ने कितना स्मार्ट मूव किया कि भाई रील्स निकाल, तो टिकटॉक का सारा ट्रैफिक आ गया है। अब इंस्टा पे जितनी पब्लिक है, आज से 1 साल पहले उसकी आधी भी नहीं थी शायद। मैं खुद नहीं था इंस्टा पे। फिर रील्स की वजह से मतलब आजकल रूरल एरिया का भी हर बंदा इंस्टाग्राम पे है, क्योंकि वो रील्स ऑल्दो क्रिंज, वो 100 क्रिंज into 100 क्या बहुत ज्यादा क्रिंज है, एक्सपोनेंशियल बहुत ज्यादा। और इंडिया में आज भी 70% जो लोग हैं वो क्रिंज कंटेंट ही देखते हैं, क्योंकि 70% लोग जो है वो रूरल एरियाज में रहते हैं और वो क्रिंज कंटेंट ही कंज्यूम करते हैं, इसलिए इतने लोग फेमस भी होते हैं। मतलब इंडिया में इतना ज्यादा क्रिंज कंटेंट है कि मैं सोच के क्रिंज आउट हो गया। सही बात है। भाई, बट cringe कहीं ना तो है। कहीं ये भी है कि क्रिंज कंटेंट भी चल जाता है, क्योंकि लोग क्रिंज कंटेंट को देखते हैं और फिर उसको शेयर करते हैं ये दिखाने के लिए कितना क्रिंज है भाई, तू भी देख। एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली। अब मैं तो क्रिंज कंटेंट मतलब बना सकता हूँ। मतलब ऐसी बात नहीं है, बनाया होगा कभी, देखो जाके, पता नहीं मेरे को, मैंने तुम्हें बनाया। लग भी सकता है, लोगों को लग सकता है। हाँ कुछ भी। एग्जैक्टली। अब कुछ ऐसा भी होता है कि मुझे क्रिंज लग रहा है और लोगों को फनी लग जाए, एग्जैक्टली। यही बात है, क्रिंज का कोई पता नहीं होता कब कितना क्रिंज है, हाँ, समझ रहे हो आप? Yes. समझ I mean, उस पे पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है ना, किस बंदे के लिए कुछ क्रिंज होगा, किस के लिए नहीं होगा। एंड यू कैन इवन जानबूझ के क्रिंज भी कर सकते हो अपना कुछ, कि गाने लगा funny दो, लगे। नाच लो, तो हाँ। वो मतलब नाचने की मैं बात नहीं करूँगा, कुछ डांस वाली रील्स बहुत प्यारी बहुत होती अच्छी है, होती है। बट जो लोग कर रहे हैं वो मतलब ठीक है, बेसिकली जो सब कर रहे हैं। जो सब कर रहे हैं, एग्जैक्टली। मतलब डांस हर कोई कर सकता है, म्यूजिक हर कोई नहीं कर सकता, म्यूजिक इज वेरी गुड, जो लोग म्यूजिक कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और कॉमेडी, आई थिंक कॉमेडी तो बेस्ट है, मतलब अगर तुम किसी को हंसा सकते हो तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं। सो या और मोटिवेशन वाले तो लोग ही अलग होते हैं, तो कुछ ही हो सकते हैं जो मोटिवेट कर सकते हैं तुम्हें रील्स पे, क्योंकि ऐसे तुम एक्सटर्नली तब तक नहीं मोटिवेट हो सकते जब तक इंटरनल मोटिवेशन नहीं है किसी चीज से। वो लास्ट नहीं करेगा। एग्जैक्टली। वो 2 दिन रहेगा कि भाई संदीप महेश्वरी देख लो या कुछ देख लो, बट वो 2 दिन बाद जब तुम सो के उठोगे तो फिर सब वॉश आउट हो जाएगा। आज मैं ब्लॉगिंग शुरू करूंगा, 1 महीना डाला, फिर चैनल 2 साल के लिए बंद पड़ा है। एग्जैक्टली, कंसिस्टेंट रखो। अब व्लॉगिंग का क्या है, मेरे को पता है मुझे 15 दिन में एक वीडियो डालनी, तो मैं ऐसे फ्रीक आउट नहीं होता कि भाई मैंने नहीं डाली। अगर मैंने फॉर एग्जांपल महीने में एक ही वीडियो डाली, तो बट मैं एक प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्म पे तो मैं कंसिस्टेंट हूँ ना, तो वहां से मेरा ट्रैफिक यूट्यूब पे कभी ना कभी तो जा ही रहा है, तो मेरे को ऐसे दिक्कत नहीं होती। तो एक प्लेटफॉर्म पे तुम्हें कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, दूसरे से तुम डाइवर्ज कर सकते हो। कंसिस्टेंसी के नाम से हम दोनों कितने इनसिक्योर हो गए। पहले सही से बोल, पहले सही से बोल। पहले कंसिस्टेंसी बोल। कंसिस्टेंसी के नाम पे हम दोनों कितने इनसिक्योर हो गए। इनसिक्योर नहीं भाई, अपनी कंसिस्टेंसी नेक्स्ट लेवल। जो रोगन पॉडकास्ट वाली रोज पॉडकास्ट आ रहे हैं अपने तो। रोज डालते हैं भाई। हाँ उसके कई बार जो रोगन के पॉडकास्ट में लिटरली एक ही दिन में 2 एपिसोड आ रहे हैं। भाई पॉडकास्ट शूट करना इतना मुश्किल काम है भाई, यार देख लिया तुम ही करना अगली बार। उनकी वैसे टीम होगी वो अलग बात है। हम तो यहाँ पे हमारी टीम अपना तो लो बजट से लो हाँ। बजट नहीं भाई, कैमरा बढ़िया शूट बढ़िया हो रहा है। भाई बहुत बढ़िया शूट है। मैं तो भाई कैमरा लगे हुए हैं, आईफोन लगे हुए हैं लोगों के भाई। Oh my God। नेक्स्ट इसी बातों पे जब आए हैं तो थोड़ा सा उस बात पे आ जाते हैं कि अभी जैसे बॉलीवुड वाला जो सीन है, क्योंकि तेरे को भी बॉलीवुड का थोड़ा सा इंटरेस्ट हमेशा से था। इवन स्कूल में भी मुझे याद है कि तू ऐसे क्लासेस जाता था, ये बंदा लेजेंड ड्रामेटिक्स क्लासेस जाता था। अब हाँ यार मैंने करी है, एक टाइम पे करी थी, बट फिर वही था कि पेपर्स वगैरह थे, एग्जाम्स वगैरह थे, तो छोड़ दिया था। बट देखो क्रेज है, मतलब तू फॉलो करता है हाँ, लोगों को, एक्टर्स बॉलीवुड को। को मैं फॉलो करता हूँ, बढ़िया लगता तो तेरा फेवरेट कौन? पता है जो लोग इसको फॉलो करते हैं तो उसके चैनल को देखते हैं। बोलने की मुझे पता है। जरूरत नहीं भाई कौन फेवरेट है बॉलीवुड में। अब बॉलीवुड में भी सैचुरेशन की अगर तुम बात करोगे तो है भी और नहीं, मतलब एक तरह से काफी अच्छा कंटेंट भी आ रहा है बॉलीवुड में और क्रिंज भी आ रहा है। तुमने राधे देखी है क्या? देखी है क्या यार इसमें तुम मीम डालते हो, मीम डालना बहुत बढ़िया ठीक है। तो तुम राधे देखो भाई, वो 2021 में ऐसी मूवी निकाल रहा है ना भाई, तो क्या कर रहा है भाई कहने से मैं भी अब तो वो लगने लगा है भाई। भैया आप भाई नहीं हो, आप क्या कर रहे रोड पे ध्यान से भाई हाँ कल निकल के घर से रोड पे उड़ेंगे, संभाल के चलेंगे भाई। हो भाई? गलत बात है। नहीं बट अच्छा अच्छी मूवी थी,
शुरू हुई। क्या हो गया भाई? भाई मूवी तो अच्छी थी, नो डाउट। ऐसी बात नहीं है भाई। बस 3 घंटे बाद बढ़िया लग रही थी। अबे 3 घंटे की थी नहीं वो, 1 घंटा 50 मिनट ओ की भाई मैंने वो फनी वीडियो। तो यही है मतलब। बट बॉलीवुड में एक शिफ्ट जो मैंने नोटिस किया है बिकॉज ऑफ जो भी लास्ट ईयर सिचुएशन रही, कोविड का सीन रहा, तो लोगों ने हॉल जाके, जो एक सिनेमा हॉल जाके सीन होता था कि भाई रात में चलते हैं, कल जाके देखेंगे मस्त एकदम, वो वाला सीन कम हो गया। और ये जो OTT प्लेटफॉर्म पे हो गया अपना नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, OTT का जो बूम आया, मतलब हर मेरे पापा में से ज्यादा आज के टाइम में OTT प्लेटफॉर्म देखते हैं। रोज कोई सीरीज देखनी है उनको, रोज कुछ ना कुछ चाहिए। आज ये लगा दे भाई, आज ये लगा दे। भाई इतनी स्पीड से तो मैं एनीमे नहीं देखता जितनी स्पीड से मेरे पापा एनीमे, BTS तो सभी देखता है। वो एनीमे देखता है, सबसे बड़ी बात यही है। मतलब नहीं कि मैं कह रहा था कि जितनी स्पीड मेरी नहीं है उससे ज्यादा मेरे डैड की हो चुकी भाई है और वो सीरीज देखने पूरी की। रात में निकाल दे बिंज वॉच हाँ, करके भाई, binge watch। पूरी सीरीज खत्म कर वो दी टीवी पे मैंने। चल रही है, टीवी पे चल रही है। मैं कहता हूँ हेडफोन्स कनेक्ट करो, नहीं उनको देखना है होम थिएटर पे। भाई और क्या भाई, बढ़िया है। अब वो खुद जब देख रहे हैं और हम अगर कुछ एडिट कर रहे हैं तो उनको वो तो है। सॉरी घर उनका है ना, मतलब वो एक चाचा पे एडिट कर नहीं सही बात है वो तो। बट उससे पॉजिटिव्स भी हैं उसी के, नेगेटिव्स भी हैं। एग्जैक्टली भाई। पॉजिटिव एक बहुत बड़ा ये है कि तुम घर बैठे क्या मतलब अपने घर घर पे बैठे लगाया। बहुत बढ़िया कंटेंट तुम देख सकते हो। मतलब मूवीज किसने देखी होंगी मतलब लॉकडाउन में, सबने सीरीज ही। बट वो वही वो क्रेज जो होता था ना, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, हाँ, 2 वो टिकटें भी ले है। ली, वो भी है। ये होता हाँ। पर भाई मूवीज की जगह मूवीज ही रहेंगी। अभी जब नॉर्मल हो जाएगा सब, टच हो जाए काश, तब अगर कोई शाहरुख खान पिक्चर रिलीज करेगा, सलमान खान पिक्चर रिलीज करेगा, तो लोग जाके देखेंगे ऑब्वियसली। और देखनी चाहिए भाई, सिनेमा जैसी फील नहीं आ सकती घर में, कभी नहीं आएगी। सिनेमा में तुम जाओगे तो वहाँ पिक्चर पॉज नहीं हो सकती। हाँ, मतलब तुम और- यहाँ पे तुम पॉज कर रहे हो पिक्चर, भाई मैं कुछ ले आऊँ खाने के लिए। और मतलब मतलब काफी चीजें हो सकती है जो घर पे नहीं हो सकती। भाई ये क्या बातें कर रहा है? इसके वही अलग होता है सिनेमा हॉल जाने की, मूवी देखने जाने वाले लोग अरे ही मैं हैं। पिक्चर देखने अरे जाता हूँ, मैं पॉपकॉर्न की मैं बात कर 250 रहा हूँ। रुपए खर्च करके वो नहीं कर रहा हूँ। मैं पॉपकॉर्न की बात कर रहा हूँ। पॉपकॉर्न नहीं मिलता है वहाँ पे। हाँ, वो मिल जाता है मतलब वैसे तो। मैंने सोचा नहीं। बट एक बड़ी चीज अभी मतलब इस टाइप की बातें हो ही रही है, थोड़ा लेट्स गेट डीपर इनटू दिस। Okay, we'll get देखो deeper. नहीं हम बात करेंगे कि जो बॉलीवुड का एक वो जो होता है ना ड्रामेटाइज्ड लव और वो वाला जो सीन होता है, और जो एक रियल लाइफ लव होता है, या फिर अभी जो अलग ही सिस्टम चल रहा है ऑनलाइन लव वाला, क्या सीन है मतलब उसका क्या होता है? ऑनलाइन लव जैसा कुछ नहीं होता भाई, पता है मतलब लव तो क्या ही आएगा तुम्हें। ये हम जान चुके हैं मतलब कि ऑनलाइन ऐसा कुछ होता नहीं है। देखो यार, लव की बात या रिलेशनशिप बहुत प्योर चीज है, बहुत उसको तुम ऑनलाइन क्यों करोगे? मतलब तुम डेटिंग ऐप पे चले जाओ पर तुम टाइम पास ही कर सकते हो, कुछ सीरियस नहीं होगा। मतलब मेरे को नहीं लगता कुछ सीरियस होगा। बाकी लव होना होता तो हो जाता है, मैं क्या बोल सकता हूँ। अपन भाई खुश हैं हम लोग। और ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप अगर आता है तो कुछ चेंज हो जाएगा, कुछ चेंज नहीं होगा, बट टाइम डिवाइड हो जाएगा, जो कि बहुत फर्क पड़ता है। सो अभी मतलब ठीक है, कर भी सकते हैं हम, नहीं डिपेंड करता है कौन आता है लाइफ में। अच्छे लोग आते हैं। हाँ बट बहुत वो simple दिल में जो सीटियां बजने लगी, हवाएं चलने ये लगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कुछ नहीं भाई, होता भाई। ये सिर्फ शाहरुख खान की पिक्चरों में होता है, और ये वही कर सकता है, वो शाहरुख खान है, सही ठीक है, वो अपन नहीं कर सकते। और वो सब असली नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। शाहरुख खान भी गौरी खान से लड़ता होगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो रोमांस का किंग है तो सारा टाइम रोमांस ही करता है, ऐसा नहीं होता। आई डोंट थिंक। वही है मतलब ऑनलाइन का तो मतलब क्या ही कहूँ, मतलब सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस तो यही है अपना। मतलब इसको ये सब अब ऑनलाइन लव नहीं होता, इसको 10 रिलेशनशिप के बाद पता चलता है। एक्सपीरियंस्ड बट येट अनएक्सपीरियंस्ड। हाँ मतलब अभी भी अगर कुछ हुआ तो होगा। हाँ भाई, ऑनलाइन वाला चीज अभी कुछ हुआ ही तो नहीं है ना। मतलब तुम किसी से सिर्फ टेक्स्ट पे बात करके कैसे तुम किसी को जज कर सकते हो? ऑनलाइन रिलेशनशिप करंट रिलेशनशिप्स वो फीलिंग का जो एक कन्वे जो होता है ना, वो नहीं होता। इन पर्सन ही हो सकता है। वो अभी तक हुआ नहीं भाई, कोई मिल ही नहीं भाई। हम भी यहाँ पे तीनों इकट्ठे फील के लिए ही हुए। एग्जैक्टली भाई,
क्या गलत लग रहा है भाई यार नहीं तीनों मिलके देनी है नहीं मतलब फील इन द हाँ, सेंस हाँ, कॉन्वर्सेशनल फील कॉन्वर्सेशन भाई बताओ ना मतलब हाँ ठीक कैंसिल ना हो ब्रेन ठीक है मतलब यहाँ का यहाँ उपयोग जो करो। सेटिस्फेक्शन मिलती है ना वो सबसे बढ़िया है सही। तो यही है मतलब अभी मतलब जब जैसे अब तो कंटेंट क्रिएशन हो गया मतलब अभी चल रहा है काफी होना भी है तो मतलब ऐसा तेरा आगे का क्या है कि मतलब देखो कंटेंट क्रिएशन में ही आगे तक रहना ना मतलब या फिर देख हाँ अभी जो मैं कर रहा हूँ मुझे बहुत मजा आ रहा है ये करते हुए और कंटेंट क्रिएशन में मतलब इतने सारे ब्रॉड एस्पेक्ट्स हैं बात करने को कि मतलब तुम हमेशा एक टाइप की वीडियो नहीं बनाओगे ना हर टाइप की वीडियो को तुम अलग तरीके से बनाने की कोशिश जो अब तुम इंस्टाग्राम पे ट्रेंड्स अगर तुम सिर्फ नॉर्मल ट्रेंड वीडियो बना रहे हो तो ठीक है बट अगर तुम ट्रेंड वीडियो को अलग कर सकते हो तो वो बहुत बढ़िया बात है और मैं हमेशा ट्रेंड्स को ट्राई करता हूँ कि मैं अलग तरीके से बनाऊँ और वो फनी काउंटर रीलिंग कह सकते हैं उसको एग्जैक्टली काउंटर अब अगर हम आज से 5 साल बाद देखें तो क्या पता हम यही बातें कर रहे हो बस इंट्रोडक्शन चेंज हो जाएगी अब लोगों की तब कहीं के सीईओ हो क्या होता क्या CEO भाई देखो लाइफ में Actor. एग्जैक्टली हाँ। कुछ भी हो सकता है लाइफ में और अंडर एस्टिमेट मत करो तुम्हें लगता है कि तुम कुछ सही कर रहे हो तो करो कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है अपने मम्मा पापा को बताओ कि मैं ये कर रहा हूँ और बस और किसी से फर्क नहीं पड़ता मॉम डैड तो अपने ऐसे हैं कि मतलब वो जिंदगी में तुम्हारा अच्छा ही चाहेंगे कभी भी वो तुम्हें किसी चीज के लिए लेके कभी कभार बोल भी देते हैं वो आउट ऑफ लव ही बोल हाँ तो वो अच्छी बात है सुन लिया करो कभी कभी बेवजह भी बोल देते हैं वो पर ठीक है वो पेरेंट्स क्योंकि गैप बहुत है ना जनरेशन गैप बहुत है तो उनके टाइम पे आज के टाइम में वो चाहे यूज करते हैं चीजें सोशल मीडिया यूज करते हैं बट वो कैसे अच्छी तरीके से वर्क करती है वो शायद अभी भी उनको मतलब इतनी नॉलेज नहीं है जितनी हमको क्योंकि अपन लोग काफी एडवांस हो गए हैं ये टेक्नोलॉजी सो उसके प्रोज भी है उसके कॉन्स भी हैं तो बात है ऊपर से जब खुद लोग कुछ हम करते हैं तो हमें ज्यादा पता चलता है कि इसमें क्या चीज एग्जैक्टली जब तुम खुद कर रहे हो ना कंटेंट क्रिएशन तब तुमको पता लगेगा कि तुम क्या सही कर रहे हो क्या तुम गलत कर रहे हो कहाँ तुमने सही जा रहे हो कहाँ तुम सही नहीं जा रहे हो बहुत चीजें होती हैं यार अब फॉर एग्जाम्पल तुम खुद लगा रहे हो तुमने आज से वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो तुम्हें पहले दिन पे कभी भी एडिटिंग करना नहीं आएगा मैं खुद अभी भी आज की अपनी वीडियोस देखता हूँ तो पहले की जो स्टार्टिंग की जो व्लॉग्स मैंने तेरे को भी बताया कि मेरे को एडिटिंग आती नहीं मैं अभी भी चाहता हूँ कि मैं वो डिलीट कर दूँ व्लॉग्स बट नहीं यार करियो मत बट ठीक है वो वैसे उससे सीखा तो अपन ग्रो है ना अगर वो वीडियो नहीं डालती उसके बाद वाली ओह माय गॉड देख रहे हो समझ रहे हो डीप वाली बात थी ये डीप फन में तो मैं यही बोल रहा था कि लोग ऐसे मतलब अपन का तो पहला लाइव पॉडकास्ट है जो लोग इतने टाइम से कर रहे हैं भाई हैट्स ऑफ भाई काफी मेहनत लगती है इस चीज में मतलब काफी सही है और मतलब जैसे जब हम रील्स और उन सब में भी जब बात कर रहे थे और सब तो जब मतलब एक ये प्लस है कि भाई तुम्हें को एज अ कंटेंट क्रिएटर एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है काफी वो बट उसमें एक बहुत बड़ी वो चीज़ है कि वो सबको एक्सेसिबल है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है अभी काफी भाई मतलब ये बात हमने पहले भी हर बंदा रील बना रहा है भाई बट स्टैंड आउट कैसे करना है वो तुम्हें खुद देखना है कि तुम्हारा कंटेंट कैसा है क्रिंजी है और क्रिंजी हो तो तुम बहुत जल्दी तुम चढ़ जाओगे चांसेस है कि तुम चढ़ जाओगे बाकी कंपटीशन अब आपस में भी मतलब लगा ले हर जगह है तुम्हारे स्कूल में भी था अब भी है हर चीज आई थिंक हेल्थी कंपटीशन तो एक अच्छी चीज है क्योंकि वो तुम्हें इम्प्रूव करने को वो कर रहा है हाँ मतलब ऑब्वियसली मतलब मैं ऐसे देखता हूँ कंपटीशन को कि अगर वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता मैं देखता हूँ कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं मैं उस चीज़ पे ध्यान देता हूँ अगर मैं कर सकता हूँ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं और मैं कैसे अलग कर सकता हूँ उस बात पे भी मुझे मतलब मैं कैसे अलग कर सकता हूँ चीज़ों को डिफरेंशिएट कर इवन हम जब पॉडकास्ट बोलते हैं कि नया फील्ड है इसमें भी ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं है ठीक है बहुत अच्छे पॉडकास्ट हैं अभी भी जो लोग देखते हैं हम अगर रेगुलर इतना नहीं होते तो हम टॉप 3 में नहीं रहते फिर एप्पल में नीचे गिर जाते हैं ऑब्वियसली हमारी रेटिंग्स भी गिरती हैं सो जब तक तुम कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तब तक तुम्हारा सक्सेस नहीं मिलेगी चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म है जितनी मर्जी सैचुरेशन है जितनी मर्जी वो है द कंसिस्टेंसी इज ओनली द की हाँ ये मोटिवेशनल कंसिस्टेंसी दोबारा
Consistency is only the key. ठीक है Is the only the key? is the key. हाँ, is the key. Is the key. भाई इंग्लिश में सबका हाथ टाइट है हाँ, यार। यहाँ हम भाई आर्यन तो टॉपर था भाई। भाई मुझे पिछले 1 साल में वो सब चला गया है। नहीं ठीक है भाई, कॉलेज ने सबका बेड़ा पार लगाया भाई, बढ़िया टाइम दिया है तुमको कि तुम कुछ कर सकते हो जो तुम्हें पसंद है। कितनी बार बोलूं बट ये वाली चीज इम्पोर्टेंट भी है कि तुम जरूरी नहीं कि हम लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं इसलिए इस बात पे वो वाला साइड दे रहे हैं, हाँ, बट तुम्हारा हो सकता है इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में हो, बट तुम्हें वो चीज ढूंढने की जरूरत है, उस चीज को ट्राई, अलग अलग चीजों को ट्राई आउट करने की जरूरत है, इससे तुम पता लगाओ क्या पसंद है। अगर तुम ट्राई नहीं करोगे तो तू अगर कोई चीज चख के नहीं देगा तेरे को ऐसे पता लग जाएगा कि देखो पसंद आ गई। Exactly. समझ रहा है? वेरी सिंपल एग्जांपल। तो ये चीजें तुम्हें चीजें ट्राई करनी है, तुम्हारे लिए क्या फिट बैठ रहा है, तुम्हारे लिए कंटेंट क्रिएशन अच्छा लग रहा है, तुम्हारा कोई स्मॉल बिजनेस तुम कर रहे हो, मेरे दोस्त कर रहे हैं स्मॉल बिजनेसेस और बहुत बढ़िया कर रहे हैं कुछ लोग, तो वो अच्छी बात है, देख के अच्छा लगता है कि अपना दोस्त कुछ कर रहा है। और अगर उसने अभी स्टार्ट कर दिया है 19 साल 18 साल की उम्र में, तो आगे जाके वो कर लेगा अगर वो कर रहा है 5-6 साल तक। मतलब कंसिस्टेंसी, मतलब एक टाइम तुम्हें देना पड़ता है एक चीज को अगर तुम चाहते हो। देखो तुम डिसहार्टन मत हो ना, अगर तुम लाइक 15 साल के हो, 16 साल के, 17 साल के हो और हम तुम्हें अभी नहीं पता कि क्या करना है। अगर तुम्हें पता है तो काफी अच्छा है कि तुम लोगों से जल्दी स्टार्ट करोगे और कंपटीशन को बीट कर जाओगे। बट अगर तुम्हें नहीं भी पता तो कोई बात नहीं। अब 17 साल के सिद्धार्थ को नहीं पता होगा कि वो ब्लॉग करेगा एंड वो वंश गुलाटी और आर्यन गुप्ता के साथ पॉडकास्ट करेगा। भाई आई एम सो लकी भाई, मजाक कर रहे हैं भाई, ऑफ कोर्स प्लेटफॉर्म मेरे को मिल गया कि मैं भाई अपनी बातें रखूं। मैं कैसा हूं मेरे को जानो भाई तुम, मैं क्या समझ रहे हो? मजाक है क्या कोई? यही बात है। ऑब्वियसली मैं आज से 2 साल पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था इतना, मतलब चीजें करना पसंद था बट ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हुआ था कि कभी कुछ मतलब वीडियो उठा के बनाऊंगा, या वो एक अपीयरेंस का मतलब वो डर रहता है ना कि मतलब लोग मेरे को कैसे जज करेंगे, जज करता है कोई, वो डर अभी भी रहता है कि कंटेंट क्रिएटर्स को हमेशा लगता है कि लोग उनको जज करेंगे। बट इससे तुम्हें यूज्ड टू होना पड़ेगा, और अगर तुम यूज्ड टू नहीं हो सकते तो तुम कंटेंट क्रिएटर नहीं बन सकते। मेरे हिसाब से तो एक ये भी पॉइंट है कि जब तुम अगर अभी कितने ही साल के हो, 19 साल के हो ज्यादा से ज्यादा, तो अभी तो ये एज है ना, मतलब चीजों ट्राई आउट करने की, अभी से ही क्या जरूरत है कि भाई तुम एक ही चीज में घुस गए। अब तुम 40 साल हो के, तब तुम 40 साल के हो जाओगे तब थोड़ी सोचोगे हाँ। यार मुझे ये ट्राई करनी थी, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होगा तब भाई, ना तुम्हारी बॉडी अलाउ करेगी ना तुम्हारी मेंटल स्टेट अलाउ करेगी। अभी सब कुछ हम तेज करते हैं सही में, मतलब अभी सब कुछ ऐसे एनर्जी है कि भाई करना है। मतलब रात को कभी मेरे को अगले दिन वीडियो बनानी है तो मैं नहीं सोता कभी अभी भी ऐसा होता है। मुझे पता है अगली मुझे कोई वीडियो शूट करनी है वो बहुत प्यारी है, तो मैं सोचता रहूँगा कि मैं कैसे एक्ट आउट करूँगा, कैसे मुझे क्या फ्रेम रखना है, क्या मुझे एंगल लेना है। सो यही बात होती है, तुम्हारे पास भी एनर्जी है, तुम क्रिएटिव हो, यूज करो उस चीज़। इवन जो 15 साल के बंदे में होगी एनर्जी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू 19-year-old। सो आई हैव दिस ओपन एंडेड क्वेश्चन इंक्लूडिंग मी कि तुम अपने 15 साल ओल्ड सेल्फ को क्या बोलोगे, क्या एडवाइस दोगे, क्या बोलोगे क्या नहीं करना, क्या करना है, एंड वही है, बताओ। आर्यन बताएगा भाई मैं तो अगर मैं अब उस अपना टाइम उस समय का सोचूं तो अपने आप को देख कैसे था तू 15 हाँ। साल, और तू अब क्या कहना तो मैं पर्टिकुलरली मेरी चीज जो स्टैंड आउट करती है, जो मुझे फील होती है मेरी स्कूल लाइफ में वाज लैकिंग, कि मैं आउटरीचिंग नहीं था इतना लोगों से। Exactly. थोड़ा मैं अपने ही ग्रुप में रहता था, अपने उसमें रहता था। तो एक चीज जो मैं अपनी चेंज करूंगा कि मैं अगर अब स्कूल जाता वापस उस समय में होता तो मैं सबसे ज्यादा और ज्यादा बातें करता, मतलब रीच एटलीस्ट करता सबको, कि एक बारी कॉन्वर्सेशन हो जिससे सबके बारे में मैं जान सकूं। क्योंकि अगर तुम कभी किसी से बात ही नहीं किए तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो बंदा कैसा है। एग्जैक्टली मेरा भी यही सीन था कि भाई जब मैं आज से 2-3 साल पहले अपन बात नहीं कर पाते थे, मतलब एक नटशेल में कि 5 दोस्तों का ग्रुप है, वहीं बैठ के खाना खा रहे हो, उन्हीं से बात कर रहे हो, कोई छठा बंदा नहीं था, ऐसे होता था। बट अब ऐसा नहीं है, अब अपन को नेटवर्किंग करनी आती है, अपन किसी नए बंदे से जाके बात कर सकते हैं। अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया, पूरी तरह नहीं आया अभी, हिचकिचाता हूँ मैं अभी भी कुछ लोगों से बात करने में, बट पहले से बहुत बेटर हुआ है। और यहीं से स्टार्ट होती है चीज़, अगर तुम अभी स्टार्ट नहीं करोगे तुम कभी स्टार्ट नहीं करोगे। सही बात है। हाँ, तो हमारा हमेशा हम ऐसे भी हमारा यही वाला एंड पॉइंट होता है कि भाई
जो भी है वो करना चाहिए और रुकना नहीं चाहिए जो कभी। तुम्हारा मन है वो करो। हाँ Because people won't know you by the school you were in or by the college you are in. Maybe they would, but they would most importantly know you the things you do. Exactly भाई। Because of things you do. तुमने बनाई है ना, ये ऑन द स्पॉट बनाई है भाई। ये on the spot इसके है। लिए इस बात पे लाइक करो, हाँ। शेयर करो। पॉडकास्ट बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे है। Spotify पे फॉलो कर देना, गूगल पॉडकास्ट पे सब्सक्राइब कर देना, एप्पल पॉडकास्ट पे 5 स्टार दे देना, कमेंट में चाहे ताली या गाली। हाँ ठीक है। वो तो हम कहते हैं। Amazon Exactly, भाई। म्यूजिक पे भी है, जो वहाँ पे होता है वो कर देना, जो जियो पे होता है वो भी कर देना। सब कर देना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली भैया अपने वोकन अप सेट इंस्टाग्राम हैंडल वोकन अप सेट है, थैंक यू वहाँ भाई, जाके follow करो। थैंक यू सो मच। और यूट्यूब पे Woken Up भी Sid वोकन अप सिड ही है, जी। तो वहाँ पे भी जाके बढ़िया बिल्कुल व्लॉग्स, इफ यू आर इनटू व्लॉग्स और तुम्हें उस टाइप का कंटेंट पसंद है तो तुम वहाँ जाके सब्सक्राइब कर दो चैनल को। Exactly. And thank you so much everyone for sharing our content and supporting us. बहुत